साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं आज ये कहना चाहते हैं साथियों कि सभी मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ विशेष है। सभी के अंदर कुछ न कुछ खासियत है और सभी के अंदर भंडार भरा हुआ है, जिसे लोग पहचान के अपनी अपनी खामियां जो है वो दूर कर सकता है और पूरे विश्व में फैल सकता है। इसी शब्द के से जुड़ा मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी ऐसा है, एक भिखारी था जो वो सोचता था भीख मांग के मैं गुजारा करूँगा, और वो ये बात पे फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर कहाँ पे भीख मांगा जाए। तो उसने सारा कुछ सोचा कि यहाँ जैसे कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वहाँ पे लोग, बहुत दुखी लोग आते हैं, वहाँ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई उसका निश्चित नहीं है। यदि कहीं और बाजार में जाएंगे वहाँ पे भी कोई निश्चित नहीं है। बट लोग मंदिर में सभी आते हैं, वहाँ पे सभी कोई, चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो, सभी कोई वो यदि सुख में है तो आगे की प्राप्ति के लिए आता है, यदि दुख में है तो दुख निवारण के लिए आता है। तो वहाँ पे सभी आएंगे, हमें वहाँ पे बैठने से अच्छा रहेगा। तो उन्होंने एक मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे भीख मांगने का काम स्टार्ट कर दिया। ये काम स्टार्ट कर दिया, लोग आना जाना जाता था, वो कुछ देता था, खाने की चीज़ें और भी कुछ देता था, और वो उस तरह से गुजारा चलता गया। कुछ लोगों को आदत बनता गया, तो किने में वहाँ भिखारी को देना है तो वहाँ पे जा कर के वो घर से ही प्लानिंग करके लाते थे कि उसे देना है। इस तरह से लोगों का तांता बढ़ता जा रहा था, वो आराम से भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहा था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो भिखारी जो है वो किसी कारणवश से, थोड़ी ठंड की वजह से, कोई थोड़ा सा बीमारी की वजह से वो व्यक्ति नहीं रहा, वो दुनिया में नहीं रहा। वो किसी दिन चल बसा, और जब चल बसा तो वहाँ पे लोग आते थे, जाते थे, देखते थे। तो आखिर में क्या हुआ कि आखिर ये जब चला गया तो ये किस धर्म से है, किस जाति से है, लोगों को तो पता नहीं था। तो इसके वजह से इसका जो अंतिम संस्कार जो किया जाए उसे किस रीति रिवाज से किया जाए, लोग ये समझ नहीं पा रहे थे। तो सारे लोग डिस्कस करने के बाद सोचा गया कि नहीं, इसे जो है, हमें तो पता नहीं है, तो इनकी जो है कब्र यहीं पे बना दिया जाए और इनकी यहीं पे समाधि रह जाएगा। लोगों के दिल में सदा ये याद रहेगा कि जब जब भी मंदिर आएगा तो वो इसे याद किया जाए। तो वो वहाँ पर उनको जब कब्र बनाने के लिए कोड़ा जाने लगा, कोड़ने के क्रम में 1 फीट 2 फीट जब गया नीचे तो देखा गया, कूदते कूदते वहां से निकलने लगा हीरे जवाहरात के बक्से भरे हुए, मोती सोने चांदी सारे बक भरा हुआ। उस जगह से, वहां से मिट्टी कोड़ने के बाद वो निकलना शुरू हुआ। अब जब शुरू हुआ तो देखा गया कि ये तो भाई, जो पूरी जिंदगी भीख मांगता रह गया, उसके 2 फीट नीचे जमीन के अंदर ही इतने सारे चीज भरे हुए थे। लोग देख करके दंग रह गए कि आखिर इतने सारे धन संपत्ति होने के बाद भी ये भीख मांगता गया। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है, हर इंसान के साथ ऐसा ही है। हर इंसान के अंदर पावर है, वो जज्बा है, वो सारा क्वालिटी है
जिससे वो धन संपत्ति सारा वो अर्जित कर सकता है, कमा सकता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाता, लोग उसे देख नहीं पाता है और लोग पूरी जिंदगी भटकता हुआ मर जाता है उसी भिखारी की तरह। दोस्तों, हम ये कहते हैं कि लोग का अपने अंदर जो पावर होता है वो बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल गलत बात कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से कहानी के माध्यम से आपके सामने मैं रखा, एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों, वायर का तार है, उस तार के बाहर से तो हमें कुछ नजर नहीं आता है या नहीं है, बट आप उसे छू कर तो देखिए, उसके अंदर कितनी बड़ी पावर है आपको समझ में आ जाएगा, है या नहीं है दोस्तों। उसी तरह का पावर हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।